चाहते हो, यदि मुक्त होना चाहते हो, शांति चाहते हो, तो रजोगुण से बचो। ये रजोगुण काम को उत्पन्न करता है, ये क्रोध को उत्पन्न करता है, ये लोभ को उत्पन्न करता है, ये दंभ दिखावापन को उत्पन्न करता है, ये असूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना असूया कहते हैं। छिद्रावेश, दूसरे के गुणों में दोष ढूंढना, ये अभिमान प्रकट करता है, ये ईर्ष्या प्रकट करता है, ये मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है इस बात की जलन, ये घोर धर्म रजोगुण के हैं, जिसके कारण जीव बंधन को प्राप्त हुआ है। बंधन का मूल कारण रजोगुण है। जितने विकार हैं इनका मूल कारण रजोगुण है, और तीन गुणों का क्रम अंतःकरण में चलता रहता है। तो यदि हमको बचना है, भगवत मार्ग में चलना है, तो हमें भोजन सुधारना है, पेय पदार्थ सुधारने हैं। देखो, मांस, अंडा, मछली आदि जो भी है अन्य जीवों की हिंसा का भोजन है, ये तो राक्षसी भोजन है, ये तमोगुण से भी ऊपर बढ़कर है, ये राक्षसी भोजन है। तमोगुण में तो जैसे बासी अन्न है, कसैला है, ऐसे प्याज है, लहसुन है, ऐसे। लेकिन ये जो है तो राक्षसी भोजन है। तो हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, मनुष्य जीवन मिला है, राक्षसी भोजन मत करो। आपको लगता है हम बलवान हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, आप ऐसे भ्रम में मत रहिए, बड़ी आपके शरीर की दुर्दशा होगी। लिख लो, हमारी बात लिख लो, क्योंकि जो कर्म किया जाता है उसका फल होता है। उस जीव का गला काट करके तुम मांस खा रहे हो, भले तुमने नहीं काटा लेकिन खरीदा तो तुम भी तो उसी स्थिति पे आ गए। तुम दूसरों को भून करके खा रहे हो, तुम उस अंडे को खा रहे हो जिसमें जीवात्मा पल रही है, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अगर तुम दाल रोटी पाओगे, सब्जी पाओगे, फल पाओगे, सात्विक भाव से रहोगे और संयम नियम से रहोगे, तुम में बल रहेगा। यार, ये दूसरे जीवों का मांस खा करके या अंडा खा करके तुम बलवान बन सकते हो? कैसी बात करते हो? बिल्कुल नहीं। हमारी प्रार्थना है, अपने जन्म को संभालो, राक्षसी भोजन करके दुर्गति को प्राप्त न हो। दूसरी बात, अब आओ रजोगुणी भोजन में। जहाँ तक हो सके, जो सर्विसमैन हैं उन पर तो ज़्यादा हम दबाव नहीं डाल सकते, जैसे जीवन यापन हो, लेकिन जिनको अपने घर में बनाने को मिलता है, तो आज हमारा मन कह रहा होटल की पाओ, तो मारो ना उस मन को यार। वो सब रजोगुणी भोजन तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, दंभ, पाखंड, अहंकार, इसकी सृष्टि कर देगा। वो इस